जब आधुनिक लंका का निर्माण हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ताली बजा रहे थे। इन्होंने कांग्रेस को गोवा में हराया, इन्होंने कांग्रेस को राजस्थान में हराया, इन्होंने कांग्रेस को पंजाब में हराया, इन्होंने कांग्रेस को हरियाणा में हराया, इन्होंने गुजरात में भी कांग्रेस को हराया। इसने जो है शराब घोटाला किया है। वहीं पहुंच गए उनके समर्थक में अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी एक कहावत लोग कहते हैं कि राणे रहें जाती तो बियाहीन का हम उसी पाए लगी। तो कहला कि बिटिया हमारी ना तुम हो जाओ, जले घरे गए तले उनके मरी गए। फर्क नहीं पड़ा, अपनी भी उन्होंने गंवा दी। अपनी क्यों गंवा दी है? अरे अपनी क्यों गंवा दी है? वो जो है इस तरीके की जो गलत प्रचार करेंगे और ये जो गंदी आदत चलेंगे, एक लोग कहावत कहते हैं कि नियत कपटी बला झपटी। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष बाद दिल्ली में ऐतिहासिक विजय हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भारतीय जनता पार्टी का विजय होने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के आवाम ने अपना भाग्य विधाता, भाग्य निर्माण के लिए उन्होंने मौका दिया है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने संवैधानिक अधिकार पर अमल करते हुए अपने धर्म का जरूर अनुकरण करते हुए जो आम आवाम के साथ इसकी वचनबद्धता है, जो इसने मैनिफेस्टो में फॉलो किया है, उस पे अमल करें और आधुनिक भारत जो न्यू भारत मोदी जी का है जी, एक न्यू दिल्ली का निर्माण करे, ताकि आने वाला कल जो भूगोल आज बनाएगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का न्यू दिल्ली जी, वो न्यू दिल्ली का जो नया निर्माण करेगी, उसका आने वाला कल अनुकरण करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसी के लिए बधाई भी देता हूँ। क्या लगता है वहाँ के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल वो हार गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम लोग हार गए जो बड़े बड़े पदों पे थे आम आदमी पार्टी में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस धारा का नियम है जी कि जो यहाँ आना है, जिसको यहाँ रहना है, उसको मरना है। ये कुदरत का बनाया हुआ मास्टर प्लान है। बिल्कुल। और रह गया सवाल कि अरविंद केजरीवाल जी थे, आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कोई और रहेगा, लेकिन इतराने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति उन्माद में होता है, जब सर्प उन्माद में होता है, जब वो केचुल से मदा जाता है अपने उन्माद में, तो वो अपने दहलीज को भूल जाता। अपने जब दहलीज को आप भूलोगे तो आपकी कुदरत जो है आपका नियति बन करके, वो काल बन करके आपका इंतजार कर रही है। आज जब आप मदा जाएंगे, जब शहर के तरफ भागेंगे, तो आपका वध होना निश्चित है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल मदा गए थे, उन्माद में थे। उनको ये लगता था कि कुदरत द्वारा बनाई हुई विधा में जो आधुनिक भारत का विधा है, इसको नजरअंदाज करके अपने शपथ पत्र का तिलांजलि दे करके, शपथ पत्र में आपने जब पहली बार शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, तो दिल्ली को आपने वचनबद्धता की थी कि हम आधुनिक विज्ञान की तकनीक से दिल्ली को लैस कर देंगे जी, बिल्कुल। हम उद्योगों का जाल बिछा देंगे, हम शिक्षा की आधुनिक तकनीकी जो दिल्ली में स्थापित करेंगे, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं होगा। बिल्कुल। स्वास्थ्य की बात आपने की, अरविंद केजरीवाल जी से मैं कई बार सवाल किया कि साहब आप बता दो क्यों, कौन टेक्नोलॉजी विज्ञान का आपने दिल्ली में स्थापित कर दिया कि दिल्ली की आवाम आपके नाम पर फिदा है? कोई जवाब नहीं। हमने ये भी पूछा कि आम आदमी पार्टी बता दे कि कितने उद्योग कल कारखाना का वहां निर्माण किया, कोई जवाब नहीं। आप बता दीजिए कि दिल्ली में कितने बिजली पावर हाउस का निर्माण किया, आपके पास कोई जवाब नहीं। अब आपने जब शीला दीक्षित की ही दिल्ली को जी
किए हुए निर्माण पर जब आप फीता काटते हैं, जब आप अपना आम आदमी का प्लेट लगाते हैं, तो मुझे लगा उसी दिन क्या अब आपका पाप का पैरा जो है खुल चुका है और इसका खात्मा होना समय की पुकार है, कुदरत ने खत्म कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल की वैरायटी थी, अरविंद केजरीवाल की न्यू दिल्ली थी। कहने का मेरा मतलब कि दिल्ली शीला दीक्षित के नाम से जानी जाती है। तमाम मुख्यमंत्री वहां रहे। जो वर्तमान में न्यू दिल्ली में जो आधारशिला आपको जो विकास का दिखाई दे रहा है, मेट्रो से लेकर के, वहां का शिक्षा से लेकर के, वहां का टेक्नोलॉजी से लेकर के, वहां उद्योग से लेकर के, एक एक ईंट पर शीला दीक्षित का छाप है, उनके द्वारा बनाया हुआ निर्माण है और आप उसी पर फीता बार बार काट रहे थे। क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और होता? फिर गलती कांग्रेस करती, कांग्रेस फिर गलती करती। अच्छा, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को लड़ने देना चाहिए था। जो लड़ी और लड़ी तो अपनी हैसियत का कम से कम उसको ज्ञान हो गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर सीधे जंग करूंगा तो हमारी हैसियत क्या है उस मैदान में, वही का रिजल्ट उसके सामने है। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूं, ये जितने इसके सहयोगी दल थे, ये दोनों एक कुंड में इनकी उत्पत्ति हुई। आपने देखा कि 2014 में जब पाप का सृजन हो रहा था, जब आधुनिक लंका का निर्माण हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ताली बजा रहे थे। इन्होंने कांग्रेस को गोवा में हराया, इन्होंने कांग्रेस को राजस्थान में हराया, इन्होंने कांग्रेस को पंजाब में हराया, इन्होंने कांग्रेस को हरियाणा में हराया, इन्होंने गुजरात में भी कांग्रेस को हराया। तो मैं बार बार कहता हूं कि सर्प को दूध पिलाने से अच्छा है कि मैदान जंग में अपनी आहुति दे दो, तब भी तुम्हें इतिहास नोटिस में ले लेगा। लेकिन कायरों के बाद एक ऐसा जमात में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दो कि तुम्हारा भूगोल तो कुछ बनवे नहीं करेगा, तो इतिहास कहां से कोई दोहराएगा? भूगोल का साहब इतिहास बनता है। क्या लग रहा है कि वाइन में जो घपलेबाजी को लेकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा, उसका फर्क पड़ा है? बिल्कुल। अब देखिए साहब, जो शराब की शीशी दिल्ली में 500 रुपया में बिकती है, वो शराब की शीशी उत्तर प्रदेश में 900 रुपया में बिकती है। 900 में, 1000 में बिकती है। हाँ। जो शराब की शीशी दिल्ली में 500 में बिकती है, वो शराब की शीशी उत्तर प्रदेश में बिकती है 900 में। 500 में बेचने वाला व्यक्ति, 500 में बेचने वाला मुख्यमंत्री सालों जेल में रहता है। अब उसी शीशी को कोई 900 में बेच करके 500 वाले शीशी बेचने वाले पर आरोप लगाता है कि इसने जो है शराब घोटाला किया है। अजीबोगरीब है ना। जिसने हत्या की वो कातिल है, और कातिल स्वयं बता रहा है कि साहब ये घाव है, ये जख्म है। तो कहने का मेरा मतलब कि भ्रष्टाचार का जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, जो आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कैडर को घेरने का काम किया था, उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया था। तो ये जानते हैं अफवाह बैंड पार्टी है। ये वो पार्टी है कि पत्थर को भी दूध पिला देती है। हजारों टन दूध गणेश जी के नाम पर पिला दिया। हजारों बच्चे हिंदुस्तान के दूध के लिए तड़प कर मर गए।
ये वो भारतीय जनता पार्टी है। इसने डालडा घी के फैक्ट्री वाले ने जब चंदा नहीं दिया तो नवाज, आपको याद होगा ये 90 के दशक में किसने कहा कि गांव इस फैक्ट्री में जो डालडा निर्माण होता है इसमें 17 गाय की चर्बी पाई गई है। पूरा उत्तर भारत में लोग डालडा खाना छोड़ दिए। तो ये अफवाह के दहलीज पर ये पार्टी का तीनों काल डिपेंड करता है। इसका भूत तो वही है, ये है, वर्तमान भी वही है और आने वाला भविष्य भी यही है। आज जो दिल्ली का रिजल्ट पर आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली के रिजल्ट में आप बताइए 99% सोशल मीडिया से लेकर के जितनी एजेंसियां सर्वे वाली थी सब अरविंद केजरीवाल के तरफ इंगित थी। दो चार गो गिनती में ये कह रहे थे कि नहीं भाजपा की भी सरकार बन गई। तो एक तरफ 99 लोग और एक तरफ रक्षा पर एक आदमी और लड़ाई जीत गया। आपको नहीं हैरत हो रही? हैरत इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का भूत तक दिल्ली के किसी विधानसभा में नहीं था। एक प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी। फिर सीट जीत लिया तो ईवीएम माई का जिंदाबाद करे। आज जब तक ईवीएम ये रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। अच्छा, एक प्रश्न ये कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। बिल्कुल। इसको लेकर के क्या कहें? बिल्कुल। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को डोम के घाट पर कर वसूलना पड़ा। राजा परीक्षित के बारे में आप समझ लीजिए। आप फिर ईसा मसीह का भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जब सिद्धांत के दहलीज पर आप किसी आधुनिक अपने काल्पनिक सोच का अगर भारत का निर्माण करेंगे तो स्मरण रहे कि नियति आपको वही खड़ा कर देगी ले जाकर के जहां राजा हरिश्चंद्र खड़ा हो गए थे, जहां राजा परीक्षित खड़ा हो गए थे, जहां ईसा मसीह खड़ा हो गए थे। तो वही हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आसान बात नहीं है। एक दो बार आपने लड़ लिया, इनसे लड़ना आसान बात नहीं है साहब। ये आप देखे हैं, ये जो है सर्प है। आज जहां ये खतरा महसूस करेंगे गुड़ला बना लेंगे। अब गुड़ला में वो 80 कोस वाला परिक्रमा हो जाएगा कि जिस लाइन को जहां छोड़े तो दिन भर उसी में घूमते रहेंगे। तो ये भाजपा परिक्रमा है। ये 80 कोस के परिक्रमा वाली व्यवस्था है इसकी। आज जो इसमें घुस गया, 7वां द्वार अभिमन्यु भी नहीं तोड़ पाए, मार गए वही। तो ये चक्रव्यूह इतना अच्छा रच देती है कि इसने भाजपा को रच करके हिंदुस्तान की सियासत में खत्म कर दिया। तमाम पार्टी निपट गई देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल को अब उसको लगा कि ये इसका जो है इसका पाप हमारी क्षमता से ओवर हो जाएगा तो कल हमको निगल लेगा। तो उसने कहा कि अब इसको अब ज्यादा पालने की जरूरत नहीं है। जब जानते हैं डाइन अपने बच्चे को खा लेती है, तो वो बच्चा अरविंद केजरीवाल को डाइन ने ले लिया है तो कोई बड़ा बुरी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है कोई तब के लहू से नहीं निकले थे। वो केवल जो है अन्ना हजारे के नाम को भुनाया था। अच्छा। दूसरी चीज रही, वहीं पहुंच गए उनके समर्थक में अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी एक कहावत लोग कहते हैं कि राणे रहें जाती बियाहिन के हम उसी पाए लगी। तो कहला कि बिटिया हमारी ना तुम हो जाओ, जले घरे गए तले उनके मरी गए। तो अखिलेश भी विरासत पे चल रहे मुलायम सिंह जी की, और अन्ना हजारे की विरासत पे चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल भी चल रहे। अब आ जाइए सवाल, क्या नाम है हुआ आपका? शराफत अली। शराफत अली जी। हाँ। और हम आपको एक बात बता दें, जिस तरीके से समाजवादी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत गई, उसको सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही मानते हैं। ईवीएम तो कांग्रेस के ही लोग लाए थे, कोई भाजपा के लोग थोड़ा लाए थे। ईवीएम जो है कांग्रेस की मनमोहन जी की सरकार में आई थी।
इसकी क्यों नहीं आप लोग? अखिलेश जी गए थे, अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा, अपनी भी उन्होंने गंवा दी। अपनी क्यों गंवा दी है? अरे अपनी क्यों गंवा दी है? वो जो है इस तरीके की जो गलत प्रचार करेंगे और ये जो गंदी आदत चलेंगे, एक लोग कहावत कहते हैं कि नियत कपटी बला झपटी। अरे तो वहाँ गए प्रचार करने, क्या गलत कर दिए? लगा कि हमको जाना चाहिए, चले गए तो चले गए। अब मुसलमान ने अपनी हिस्सेदारी की स्वयं बात की है और मुसलमान अपनी हिस्सेदारी और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मुसलमानों को जो है ठगना चाहती थी। आज समाजवादी में और कांग्रेस में कौन जिम्मेदार मुसलमान है? आप इसकी व्याख्या कर लीजिए। आज आजम खान की जो दुर्दशा हो रही है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में एक तरीके से बहुमत में थी, बड़ा नाम था अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का, उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो इसको किस रूप से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की जो है 27 सालों की तपस्या है, जो कार्यकर्ताओं ने 27 साल तक जो है एकदम शांत भाव से अपने काम को करते रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो है ये कि उनका जो विश्वास है, उनका जो काम है, उनकी जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति जो है, उसको लोगों ने स्वीकारा। कोई भी सरकार आती है जाती है, उसका कारण जानते हैं क्या होता है? एक तो जनता की उम्मीद और उसका विश्वास। जनता की उम्मीद ये होती है कि कोई भी सरकार जब आए देश में जो है, तो वो जो है देश के गौरव का, देश की सुरक्षा का ख्याल रखे और जो देशवासी हैं उनका सम्मान, उनकी रक्षा, उनकी समस्याओं का समाधान हो। और इस तरीके से जो है सरकार जो है उनका हर तरीके से संरक्षण करे जो है। लेकिन जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उभरी केजरीवाल जी की सरकार है, आप इन दोनों में से किसी एक पर भी वो खरी नहीं उतर पाई। वो तो मन की गति से काम करने वाली और प्रचार करने वाली सरकार है।